हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो करते हैं आज हम नई शुरुआत एक नए चैप्टर से, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पूरी डिटेल में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं, एक एक का सलूशन हम देखेंगे। क्लियर। जितने भी इसमें फार्मूला हैं, हर एक का प्रूफ देखेंगे हम। क्लियर। लेकिन इसकी जो एक्सरसाइज है 7.1 स्टार्ट करने से पहले हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे पहले एक फार्मूला का प्रूफ जो इस 7.1 में यूज़ होता है। फार्मूला इस 7.1 में खाली एक फार्मूला यूज़ होता है। एक फार्मूला पे सारी एक्सरसाइज है। हम उस फार्मूला का पहले प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 उठाएंगे। क्लियर। तो करते हैं स्टार्ट बिना देरी के। तो फार्मूला क्या है, फॉर एग्जांपल करके मैं बता रहा हूँ। अगर ये यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे है कोई भी पॉइंट। क्लियर। इस पॉइंट का नाम है ए, पॉइंट नंबर ए। ये है यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये है पॉइंट नंबर बी। क्लियर। तो अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस देखनी होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस देखनी होगी, तो हम क्या करेंगे काम। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। क्या करते हैं, प्लॉट ग्राफ। तो ये क्या है, ये है वाई एक्सिस। क्लियर। ये है वाई एक्सिस, ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। क्लियर बच्चों। तो अब क्या काम होगा, ये जो पॉइंट नंबर ए, व्हाट इज द पॉइंट। पॉइंट क्या शो करता है, पॉइंट शो करता है एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है। क्लियर। लेकिन ये जो पॉइंट है, इसके कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, अभी इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अभी एक है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो अगर हम कोशिश करेंगे इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने की, तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स एक्सिस से चलेंगे, ये इतना दूर है एक्स एक्सिस से। क्लियर। फॉर एग्जांपल ये है एक्स एक्सिस से इतना दूर, इतनी दूरी को हम नाम दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए x1। क्लियर। और अगर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, वो है इतना दूर एक्स एक्सिस से, ये है इतना दूर एक्स एक्सिस, इतनी दूरी को हम नाम दे रहे हैं फ़िलहाल x2। क्लियर बच्चों। तो ये है एक्स एक्सिस की डिस्टेंस। क्लियर। अब अगर हम देखेंगे वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये है वाई एक्सिस, ये है यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस, ये है इतना दूर। फॉर एग्जांपल इस दूरी को हम नाम दे रहे हैं y1। क्लियर। ये है इसकी दूरी पॉइंट नंबर ए की, और ये कितना दूर है वाई एक्सिस से, ये है इतना दूर, इतनी दूरी को हम नाम दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए y2। क्लियर। तो हम क्या करेंगे काम, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस एक्स एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर, और ये हम इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर बच्चों। तो अब क्या काम होगा, ये है पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, यहाँ पे एक और पॉइंट क्रिएट हो गया, फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर सी। क्लियर बच्चों। तो अगर मुझे ए से सी तक डिस्टेंस निकालनी होगी, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा काम, मैं इतने में से इतना माइनस करूंगा, मुझे निकलेगा इतना। क्लियर। तो इतना है x2, इतने में से मुझे इतना करना है माइनस, x2 में से x1 करना है माइनस करना है x1, मुझे निकलेगी डिस्टेंस a से c तक। क्लियर बच्चों। इन सिमिलरली तो क्या, अगर हमें b से c तक डिस्टेंस निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, मुझे इसमें से इतना डिस्टेंस माइनस करना होगा, तो मुझे इतना निकलेगा। इतना कितना है, इतना है y2, ये है y2 में से मुझे माइनस करना है इतना है y1, तो इतनी डिस्टेंस निकलेगी, कहाँ से कहाँ तक, b से c तक। क्लियर बच्चों। तो अब क्या बात है, तो ये कौन सी ट्रायंगल है, इसने यहाँ पे क्रिएट किया है 90 डिग्री एंगल। क्लियर। अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, उस ट्रायंगल का नाम क्या देते हैं हम,
उस ट्रायंगल का नाम हम देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब है ये है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ए बी सी ये जो हैं ये हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 होता है उस एंगल का नाम देते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड पता होते तो हम तीसरा साइड किससे निकालते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर बच्चों? तीसरा साइड हम किससे निकालते हैं? बाय PGT। तो ये है ए से सी तक एक साइड, ये भी हमने निकाला है। ये है बी से सी तक दूसरा साइड, ये भी निकाला है। हमें जो अपना गोल है वो है ए से बी तक डिस्टेंस निकालना। लेकिन इस ट्रायंगल में से हमें दो साइड पता है, एक है AC एक है BC। इसका मतलब है तीसरा साइड हम किससे निकालेंगे? बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो मैं क्या करूँगा काम, मैं लूँगा इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। क्लियर? तो इन ट्रायंगल ABC हम क्या करेंगे, इसमें काम हम लगाएंगे कौन सी फार्मूला? PGT, बाय PGT, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम हम किस ट्रायंगल पे लगाएंगे? ABC ट्रायंगल के ऊपर। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम क्या बता रहा है? वो बता रहा है जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वो होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर? तो ये इसमें टोटल 3 साइड्स हैं, एक है ये, इसका नाम देते हैं हम क्या? हाइपोटेन्यूज। ये हैं बेस, ये हैं परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? AB, हाइपोटेन्यूज है इसमें AB का स्क्वायर। बेस कितना है? AC, बेस है इसमें AC और है अपना स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? BC और है अपना स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो क्या होगा अब इसके बाद काम? AB तो मुझे निकालना है, ये मैं एज इट्स लिख रहा हूँ AB स्क्वायर। क्लियर? AC वो कितना है? वो है x2 माइनस x1 और है अपना स्क्वायर, और भी है अपना स्क्वायर, प्लस BC वो है y2 माइनस y1 और है अपना स्क्वायर। क्लियर? AB तो मैं एज इट्स लिख रहा हूँ। यहाँ क्या है? RHS साइड से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा रूट। क्लियर? ये रूट बन के आएगा। इस चीज़ को हम नाम देते हैं क्या? डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर? तो अगर हमें A से B तक डिस्टेंस निकालनी होगी, A से B तक, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना होता है। इस फार्मूला को हम नाम देते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर बच्चों? ये है डिस्टेंस फार्मूला। ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ये 7.1 में यूज़ होता है। जिसको ये डिस्टेंस फार्मूला याद रहेगी ज़बानी उसको एक क्वेश्चन आएगा 7.1 का, एक क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं आगे हम 7.1 के एक्सरसाइज पे, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख के रखा था। क्लियर बच्चों? ये है 7.1। क्या बता रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसने बहुत पॉइंट दिया है, 1 2 3। क्लियर बच्चों? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या दिया है इसने? 2,3, दूसरा दिया है 4,1। क्लियर? तो हम पहला पार्ट करेंगे फिलहाल। पहला पार्ट क्या है? वो है 2,3, दूसरा है 4,1। क्लियर? कितने पॉइंट्स हैं टोटल? 2 पॉइंट्स। लेट द गिवन 2 पॉइंट्स आर। क्लियर? लेट द गिवन 2 पॉइंट्स आर। इसको मैं नाम दे रहा हूँ फिलहाल, ये है पॉइंट नंबर A।
किसी भी पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 2 कोऑर्डिनेट्स, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? ये हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ये हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स है? 2, एक है 2, दूसरा है 3। ये है पॉइंट नंबर बी, यानी कि 4, 1। क्लियर बच्चों? ये इसमें याद रखना है। क्लियर बच्चों? क्या याद रखना है? किसी भी पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 2 कोऑर्डिनेट्स, एक है एक्स कोऑर्डिनेट और है वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो 2 पॉइंट से दो कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट बनता है। क्लियर बच्चों? तो 2 कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट बनता है, 2 कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट बनता है। क्लियर? तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या निकालनी है? डिस्टेंस। अभी मैंने सिखाया है। फॉर एग्जांपल, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसमें कितने हैं ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट? 2, 3। बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 4, 1। क्लियर? मुझे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी है। उसके लिए मैंने अभी फार्मूला प्रूव किया है। क्या? बाय डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला वो क्या बता रही है? डिस्टेंस फार्मूला वो है, कहाँ से कहाँ तक लगानी है मुझे? ए से बी तक। ए से बी तक इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी तो एज इट्स लिख रहा हूँ, x रूट ऑफ x2 कितना है? x2 है ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। क्लियर? बस x2 है इसमें 4 माइनस x1 है इसमें 2 होल स्क्वायर, y2 है इसमें 4, y2 है इसमें 1 माइनस y1 है इसमें 3। क्लियर बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट तो मैं एज इट्स लिख रहा हूँ। 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 स्क्वायर। 1 माइनस 3 कितना होता है? -2 स्क्वायर। क्लियर? ए बी इक्वल टू अंडर रूट तो एज इट्स लिख रहा हूँ मैं। 2 2 जार 4, माइनस 2 बार माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 2 2 जार 4। क्लियर? अंडर रूट एज इट इज 4 + 4 होता है 8। क्लियर बच्चों? ये 8 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ कितना? 2 स्क्वायर इंटू 2। क्यों? कैसे? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ये और ये कैंसिल होगा, एक 2 बाहर निकलेगा, अंदर रहेगा खाली एक 2। स्क्वायर यूनिट्स, ये है इसका यूनिट। तो इतना निकला, इतनी निकली डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जो कि है -5, 7, -1, 3। क्या है नेक्स्ट पार्ट? -5, -5, 7, -3, 3। ये है पार्ट नंबर 2। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्टेंस। लेट द गिवन 2 पॉइंट्स आर, ये हैं पॉइंट नंबर ए, ये हैं पॉइंट नंबर बी। लेट द गिवन 2 पॉइंट्स आर, एक है ए क्या है इसमें? -5, 7। बी क्या है इसमें? बी है इसमें -3, 3। क्लियर? हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला बाय डिस्टेंस फार्मूला। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। ए से बी तक किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 है इसमें -3 माइनस एज इट इज x1 है इसमें -5। क्लियर? और है स्क्वायर प्लस y2 है इसमें 3 माइनस एज इट इज y1 है इसमें 7 स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस होता है +5 का स्क्वायर, 3 - 7 -4 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या? +5 - 3 होता है +2 स्क्वायर, और यहाँ पे है माइनस कितनी बार? 2 बार, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। क्लियर? 4 4 होता है 16, 4 4 2 2 जार 4 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20। ये आया है कितना? ये आया है अंडर रूट ऑफ 20। क्लियर बच्चों?
तो अगर हम फिर से चेक करेंगे हमने ठीक किया है पार्ट कि गलत किया है, तो हमने लिखा है -3 -5 ठीक, 3 -7 -3 + 5, 3 - 7 होता है 4, तो यहाँ पे रहेगा खाली 2 स्क्वायर, 2 ज़रा होता है 4, क्लियर। तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे 4 4 16, 16 + 4 होता है 20, क्लियर। तो ये था डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, -5, 7 और -3, 3 तक, क्लियर बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट पार्ट पे जो कि बता रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या था, ये था पार्ट -5, 7 -1, 3, हमने शायद गलत लिखा था, -5, 7 -1, 3, यहाँ पे है 1, क्लियर, सॉरी यहाँ पे 1 था, तो इसलिए शायद इसका आंसर गलत निकल रहा होगा। तो हमने यहाँ पे -1 की जगह -3 लिखा था, क्लियर, इसीलिए इसका आंसर क्या गलत निकला। तो यहाँ पे -1 था, तो बस ज़्यादा चेंज नहीं करना है, -3 की जगह -1 लिखना है, बस -1 लिखना है, यहाँ पे लिखना है -1, यहाँ पे लिखना है -1, -1 + 4 होता है कितना, वो होता है +4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 4 4 ज़र होता है 16, 4 4 ज़र होता है 4 4 ज़र होता है 16, 16 + 16 = √32, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर × 2, क्यों, 4 4 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, ये और ये कैंसिल, यहाँ निकला है 4 √2, क्लियर, स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है पार्ट नंबर 3, वो क्या है, वो है a, b - a, -b। पार्ट नंबर 3 वो है a, b, -a, -b, क्लियर। तो हमें क्या करना है काम, हम करेंगे काम, लेट द गिवन 2 पॉइंट्स आर, लेट द गिवन 2 पॉइंट्स आर, एक है पॉइंट नंबर a, वो है a, b, दूसरा है पॉइंट नंबर b, ये है -a, -b। हमें निकालना है डिस्टेंस, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ बाय डिस्टेंस फार्मूला, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, a से b तक क्या निकालना है, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। √ एज इट्स x2 बदले आएगा -a, एज इट्स x1 बदले a स्क्वायर, y2 के बदले -b, एज इट्स y1 के बदले -b, क्लियर। √ -a हो गया -2a और है अपना स्क्वायर, -b -2b और है अपना स्क्वायर, क्लियर बच्चों। तो √ 2 2 ज़र 4, -2 बार माइनस मतलब प्लस, 2 2 ज़र 4 a स्क्वायर + 2 2 ज़र 4 b स्क्वायर। तो इसमें से हम क्या करेंगे काम, ये